हमारे बीच में मलकियत सिंह बहल साहब जो यूके लंदन से आज दिल्ली में आए और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज जो है समन संघ का एक प्रोग्राम है उसमें आपने अपने आप को पार्टिसिपेट किया, भागीदारी की है। क्या कारण रहा कि लंदन से दिल्ली आना पड़ा इस समन संघ के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं पिछले 42 ईयर से बाबा साहब के मिशन में काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत से संगठनों में काम किया है। वंशप में भी मैंने काम किया, मूल निवासी संघ में भी काम किया, फिर एक आवाज का है और अखिल नहीं आवाज का हाँ, वो है अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, ऐसा उसका नाम एसोसिएशन है, उसमें भी काम किया। बीच में जो लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन में एक जैसे रुकावट नहीं आ गई, ठहराव आ गया कि अब क्या करें, भारत जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, लोगों की जो हालत है वो देखकर भी दुख हो रहा था। तो उसके बीच में जो जूम मीटिंग का एक चला। पहले तो हम जूम मीटिंग तरह तरह की लेते थे कि अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताते थे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आईलेट करके बाहर जाना चाहते थे, तो उनको गाइडलाइन करते थे। फिर इसके बीच में ये सुधीर जी ने मुझे कहा कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई हम ये संगठन जो हमें बर्बाद कर दिया जिन लोगों ने, और 1 से 2, 2 से 4 होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए कोई ऐसा संघ लाएं जिसमें ये सारे समा सकें। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे कि भाई बुद्ध धर्म में आ जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो अब ये सोच कर के जे अगर सारे लोग इसमें अपने अपने संगठन छोड़कर जा, मतलब संगठन सेकंड फुट पे करके फर्स्ट फुट पे मर्ज करके आ जाएं, अपना आईडी रखें, कोई चिंता नहीं, लेकिन एक कॉमन गोल के लिए हम इकट्ठे हो जाएं कि हमें जोड़ना है, अपनी ताकत बनानी है, और उस ताकत को बनाकर हमने अपने संविधान को बचाना है। संविधान बचाएंगे तो सारे संविधान के अंदर लिखे हुए हमारे अधिकार बच जाएंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो बहल साहब, देखा जाए तो आप इंडिया में पढ़े बड़े, शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद में यूके लंदन में चले गए, वहाँ सेटल हो गए, लेकिन देश प्रेम की भावना भारत से वो इस कदर जुड़ी हुई है। शोषित पीड़ित वंचित समाज के साथ में आप निरंतर जुड़े हुए, ये सब परिपाटी किस वजह से चल रही है आपके साथ? देखिए, मैं जिस परिवार में आता हूँ वो मैं अपनी कम्युनिटी में या मेरे परिवार में पहला बेटा था जिसके स्कूल जाने का मौका मिला। माँ अनपढ़, पापा अनपढ़, दादी दादे की तो आप बात ही ना पूछो। तो मौका मिला तो मैं पढ़ने लड़ने के लिए जाता, लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर एक टीस रहती थी कि जब मुझे कोई मेरी जाति का नाम लेकर गाली देता था या छोटा दिखाने की कोशिश करता था तो मैं उनके साथ भिड़ जाता था। कई बार किसी को पीट देता था, कई बार पिट भी जाता था। ये सिलसिला चलता था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ जो क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जो दूसरी हाई कास्ट के बच्चे हैं उनके साथ क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत बार मैं अपने माँ बाप से ये सवाल पूछता था, भाई मैं अछूत क्यों हूँ। अब वो बेचारे तो ना इतिहास जानते हैं ना समाज को कुछ जानते हैं, वो क्या बताएं। तो एक ही शब्द कह करके भाई भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया, हमें ऐसे ही रहना है। लेकिन मैं इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा था, इसके साथ मैंने एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा था। तो इसमें फिर मैं पायलट बनना चाहता था। मैं पायलट बनने के लिए प्रयास करता रहा। उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि भाई पायलट मुझे बनने से रोका इसलिए गया कि भाई मैं लो कास्ट से हूँ। तो उस प्रोटेस्ट में कि भाई मैं कुछ भी जहाँ कर लूँ, स्टूडेंट भी अच्छा हूँ, पंजाब के लिए फुटबॉल भी खेलता हूँ, और फिर मैं पायलट बनने के काबिल भी हूँ जो मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ, तो फिर भी मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब मैं जहाँ जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। तो वो जो एक आप कहते हैं कि डिस्टर्ब माइंड था ना, उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था।
तो इतने में हमारे जीजा जी थे, ताया जी के जवाई, तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि भाई तुम ज़्यादा परेशान होगे तो गलत, मेरे माँ बाप को लिखी कि कोई गलत काम कर लेगा, इससे अच्छा इसको जहाँ भेज दो, वातावरण भी चेंज हो जाएगा और जो पढ़ाई छोड़ के आएगा जो यहाँ आकर पढ़ाई पूरी कर लेगा। तो उसके सहारा लेकर मैं विलायत चला गया। वहाँ जाकर मैंने अपनी स्टडी भी पूरी करी, स्टडी भी पूरी करी, और वहाँ जाकर मैंने पहली बार बाबा साहब को पढ़ा। तो मुझे बहुत से जो मेरे मन में उछल कूद होती रहती थी सवालों की, वो जाति भेद वाली, हाँ जाति भेद वाली, कि मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ही अछूत क्यों हूँ। फिर मैं पिंच करके कई बार आपको देखता हूँ, ऐसा मेरा और इनका कोई है अंतर नहीं था। तो वो समझने के लिए जब बाबा साहब को समझा तो मुझे समझ आई कि जातिवाद क्या है, ये कैसे हमें बर्बाद करता है, कैसे हमें संसाधनों से दूर रखता है, कैसे हमें पिछड़ा रखता है, अनपढ़ रखता है, लताड़। तो वो सारी चीज़ों के अंदर ना फिर समझौता करना तो दूर, उसके साथ लड़ने की एक भावना मन में आई कि ये एक लड़ाई है जो हमें लड़नी पड़ेगी। ये हमारे बाबा साहब कहते थे ना कि कोई प्लेट में सर्व करके आपको सारे अधिकार देगा, ऐसा तो होने वाला नहीं। आपको अधिकार लेने हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ेंगे तो शायद मरना भी पड़ेगा। तो उसके लिए एक माइंड तैयार हो गया। और फिर मैं यहाँ आता रहा बीच में और अपने लोगों की हालत देखता रहा। तो मैंने सबसे पहले जब बाबा साहब की सेंटनरी बनी 1988 में, तो उसमें मुझे 5 जो मेंबर्स की कमेटी बनी, उसमें एक सदस्य लिया गया। उन दिनों में मैं सेंट्रल लंदन में अपना शोरूम चलाता था, 2 शोरूम थे मेरे पास। तो मुझे ये एहसास हुआ कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी जयंती मनाकर हम कोई ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम 5 साल इसका प्रसार करें, लोगों को जागृत करें, उनको अपने साथ जोड़ें, हम उनके साथ जुड़ें, ताकि सारे जहाँ देश में जहाँ भी मेरे लोग बसे हुए हैं, जैसे कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, सारे यूरोपियन कंट्रीज में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, अगर वो सारे जुड़ेंगे तो हमारा वॉल्यूम बड़ा होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा तो बाबा साहब का कद-काठ बड़ा होगा। तो उसी चेतना में 5 साल काम किया। तो मुझे बहुत से, हमने 5-4 ऐसे बहुत मोटे वॉल्यूम निकाले, सोवेनियर, उसमें तरह तरह के लोगों के आर्टिकल, तरह तरह के लोगों को मैसेज, वो पढ़ के एक चेतना जो थी ना बाबा साहब की के प्रति मेरी और बढ़ती गई। फिर बाबा साहब के अम्बेडकर की जो डिबेट्स हैं 1930-32 तक की जो लेकर, उससे समझ लगी कि लड़ाई लड़ने वाला हमारा एक्चुअली कौन था, कौन पुरखा था जिसने ये लड़ाई लड़ी, जिससे हमें अधिकार मिले। वरना मेरे माँ बाप ने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी बाबा साहब को कि हे बाबा साहब तू बहुत बड़ा परोपकारी हो गया है, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ कर देना। बाबा साहब ने बिना मांगे ही हर चीज़ जो मुझे दे के जा सकता था वो दी। और आज मैं देख रहा हूँ कि मैं और मेरी सेकंड पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी, 3 पीढ़ी हो गई हम, और 3 पीढ़ियों में जो अंतर आया है, जो उभार आया है, उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई मसीहा भी एक बहुत छोटा सा शब्द है। बाबा साहब तो जैसे भगवानों के भगवान हैं, भगवान भी मुझे उसके सामने छोटे छोटे लगते हैं। कहाँ से उठाया और कहाँ पहुँचा दिया 3 पीढ़ियों में। अगर हमने वो संविधान जैसे मैंने समझा और जैसे मैंने उसको जाना, मेरे बाकी लोगों ने भी उस संविधान को समझ लिया होता, जान लिया होता, उसको अपना मसीहा मान लिया होता बाबा साहब को, और जो जाति के जो छातियाँ ठोक के हम आज कर रहे हैं प्रदर्शन कि मैं फलां हूँ, और बुद्ध धर्म जो बाबा साहब ने एक रास्ता बताया था उसकी तरफ हम चल दिए होते, तो मुझे लगता है कि आज हमारी जो दुर्दशा भारत में है ये होती नहीं। अच्छा बैल साहब, आपको रोकते हुए मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से भारत और लंदन के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आचार विचार की बात करें तो उस पर भी थोड़ा सा मंथन होना चाहिए। जाति भेद की अगर बात करें, जाति उत्पीड़न की बात करें, तो भारत और लंदन की अगर कंपैरिजन की बात करें तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, हाँ, कि ये जो भारत का इतिहास है ये 2
धर्मों के बीच में और दो कम्युनिटियों के बीच में एक समन संघ और एक ये आश्रम जो श्रम ना करने वाले, दूसरा जो एक बुद्ध धर्म और एक ब्राह्मण धर्म, और एक ब्राह्मण कल्चर और एक बुद्ध की कल्चर, इनके बीच में लगातार चलता आ रहा टकराव है। टकराव भी है ये सारा संसाधनों के लिए, कि बाबा साहब ये सोचते थे कि इन्होंने हमारे से हमारे संसाधन छीन लिए, हमारी ज़मीन छीन ली, हमारे पढ़ने का अधिकार छीन लिया, हथियार उठाने का अधिकार छीन लिया, ये सारे अधिकार छीन कर हमें बेबस करके गुलाम बना दिया। अगर मैं ये सारे अधिकार रिवर्स कर दूं कॉन्स्टिट्यूशन में और दे दूं, और जैसे जैसे और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने का अधिकार दे दूं, हथियार उठा रखने का अधिकार दे दूं, बोलने का अधिकार दे दूं, तो ये शोर मचाएंगे कि देखो इसने हमें लूटा, इसने हमें लूटा, इसने हमें लूटा। तो लोगों के अंदर बहुत बड़ी चेतना पैदा होगी, और वो चेतना जो है एक दिन हमें भारत के शासक जाति में कन्वर्ट कर देगी। ये बाबा साहब की सोच थी। तो उसी को देखते हुए जब मैं देखता हूँ कि भाई जो लोग बाहर गए हैं, वो जहाँ से जो कुछ कूड़ा करकट था उनके पास ना, वो उठाकर वहाँ भी ले गए, और उसी के बीच में वहाँ भी ले रहे हैं। जहाँ हालांकि वहाँ ना तो जाति के बेस के ऊपर हमें कोई जॉब मिल रही है, ना एजुकेशन में कोई जगह मिल रही है, और ना ही प्रमोशन में कोई जगह मिल रही है, ना किसी और सर्कल में हमें उसकी जगह से स्पेस मिल रही है। जहाँ जो भी स्पेस मिल रही है वो अपने अपने इंटेलेक्ट के काबिलियत के ऊपर मिल रही है। तो हमें जाति की ज़रूरत नहीं थी वहाँ, लेकिन जो मानसिकता हम जहाँ से लेके गए थे ना, उस मानसिकता से आज़ाद नहीं हुए। तो उसी मानसिकता ने जहाँ क्या हमें वहाँ भी गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है, मैं वहाँ के लोगों को भी बताता हूँ कि तुम समझते होगे कि भाई आपको आपकी जाति के किसी हेड ने आज़ाद कर दिया और आप भारत से यहाँ आ गए, मत भूलो ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जिसने पहली बार बी द पीपल में आपको शामिल करके खड़ा किया। वरना आप तो पशुओं, कुत्ते बिल्लियों से भी दुरकारे जाते थे, उनको तो कोई हाथ भी लगाता, आपको देखना भी नहीं कोई चाहता था, हाथ लगाना तो बहुत की दूर। तो अगर इंसान बनाया, इंसान बना के भारत के सिटीजन बनाया, और आपको पासपोर्ट लेके दिए, वीज़ा लगवा के दिए, और आप विदेशों में आए, तो धन्यवाद आपको बाबा साहब का करना चाहिए, ना कि मंदिर में बैठकर डफली बजाकर अपनी अपनी जाति के फिगर हेड का करना चाहिए। अच्छा, मलकीत सिंह बहल साहब जो है, एक और सवाल मेरा जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपने जब बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को जाना, और बाबा साहब की विचारधारा से जब प्रभावित हुए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आदमी बुद्धिज़्म की तरफ जाता है, और उसी बुद्धिज़्म की फिलॉसफी पे आपने काम करने की नेक नीयत से जो है जालंधर जैसी जगह में तक्षशिला जैसा एक विशाल बौद्ध विहार का आपने जो है निर्माण कराया। क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसे है कि भाई चाहे भले मैं बहुत सी सारी बाकी स्टेटों में भी घूमता रहता था, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब के लोगों के बीच में भी बुद्ध धर्म की बात हो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो बड़े पैमाने पे, ये सोचकर इंटरनेशनल लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया। 2-3 प्रोजेक्ट सेंटनरी के समय में बने, वो होशियारपुर में, ब्लैकीपुर में, फिर ये अपने जालंधर में, फिर एक टेक्सटाइल जो है वो लुधियाना में है। ये प्रोजेक्ट बने, और प्रोजेक्ट बने, हमने ये सोचा था कि जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, जो खास करके आप लुधियाना की बात कर, आज वो बुद्ध विहार तो है वहाँ, 20 कमरे भी बने हुए हैं, भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए था वहाँ। वो सारे का सारा, मैं अगर ये भी कह दूँ कि भाई योजना बना के जो भिक्षु संघ में RSS के लोग, जहाँ उस दूसरी उच्च जाति के मानसिकता के लोग घुसे हुए थे, वो चाहते नहीं थे कि भाई बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जहाँ बढ़े, उन्होंने उसको खेरू खेरू करने का, या उसको रोकने का काम किया। और आज वो 10-12 साल हो गए हैं, उसमें सारे का सारा बनाया, कोई उसका पर्पज़ हल नहीं हो रहा, कोई पर्पज़ नहीं हल हो रहा। और जिन लोगों को, जो भिक्षुओं ने काम किया कि 2 जातियाँ प्रोमिनेंट जातियाँ हैं पंजाब की, एक चूड़ा है और दूसरा चमार है,
एक जहाँ आप कह सकते हैं एक रविदासिया है, दूसरा वाल्मीकि है, उनके बीच में एक ऐसी खाई खड़ी कर दी कि एक कम्युनिटी पूरी की पूरी बाइकाट हो गई वहाँ से, और दूसरी कम्युनिटी वहाँ से आ गई, और दूसरी कम्युनिटी ने कभी भी ये एहसास नहीं महसूस किया कि इनकी हमें ज़रूरत है, इनको साथ लेकर हम सारे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपना रुतबा कायम रखने के लिए उन्होंने कभी ये दो जातियों को पास लाने का नहीं कोशिश करी। लेकिन मुझे दुख उस तब हुआ जब जो मेन भिक्षु था उसने बाबा साहब का पोर्ट्रेट मैंने अंदर लगाया था, क्योंकि हम ये सोचते थे कि भाई हम बुद्ध धर्म में आए हैं तो बाबा साहब की उंगली पकड़ के आए हैं, बाबा साहब को लोग देखेंगे तो बुद्ध धर्म को जल्दी पहचान जाएंगे, मान जाएंगे। अगर हम अकेला बुद्ध धर्म का प्रचार करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। तो उस भिक्षु ने वो पोर्ट्रेट उतार के बाहर फेंक दिया और जे रिमार्क्स पास किए कि भाई उठा के ले जाओ इस अम्बेडकर को, मैं इसको वाल्मीकि मंदिर नहीं बनाना चाहता। अब जब जैसी बात कहोगे तो वो वाल्मीकि जाति के जो लोग हैं वो तो भड़केंगे ही, और जब भड़के तो उनके ऊपर स्टे लगा दी कि ये इस बुद्ध विहार के अंदर नहीं आ रहा। अब मैं पहले समझता था कि भाई ये एक इंसिडेंट हुआ वो ओडवल, अब मुझे ये समझ आ रही ये योजना बना के वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हो रहा कम, लेकिन मेरे लोग जो हैं ना एक जाति के उसके साथ खड़े हैं, वो नहीं समझ रहे कि जिस पर्पज़ के लिए, जिस बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया ये टैक्स लॉ बनाया गया था वो तो 1% भी नहीं हल हुआ, ये बात है। अच्छा चलिए, आखिर मेरा थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आखिरी सवाल है सर जी। भारत के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तक कि उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उन्हों का इस समय जो काम चल रहा है वो मंचों पे तो माला और विचारों पे ताला। जी, मेरे बात का मतलब आप समझ रहे हैं? मैं समझ। मंचों पे माला और विचारों पे ताला जी, यानी कि 14 अप्रैल या 6 दिसंबर हो तो उस दौरान पे मंच पे दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, जयकारे नारे लगवाते हैं, और उसके बाद में बाबा साहब की विचारधारा पे या बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे ताला लगा के सालों साल अपने घर में बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? अब देखिए, बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये किसने ताला लगाया, क्या हमने खुद ही तो नहीं ताला लगा लिया? कुछ थोड़ा सा वो शेयर लेने के लिए या अपने आप को उभारने के लिए। अगर किसी ने लगाया होता तो ये ताला मेरे ऊपर भी लग जाना चाहिए था। मुझे तो जहाँ आरक्षण भी नहीं लेना, मुझे जहाँ कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ना, मुझे कोई जहाँ प्रमोशन भी नहीं चाहिए। अगर मैं बाबा साहब के संविधान की, बाबा साहब के मिशन की, बुद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने में जहाँ आता हूँ तो ये बात कहना कि उनके विचारों के ऊपर ताला, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हरामखोरी की खाने की जिनको आदत पड़ जाती है ना, वो फिर लड़के मर के अपना हक अधिकार लेने के लड़ाई नहीं लड़ते। जो फेंक दिया, यही ऐसा ही तो हुआ होगा पहले कि हमारे पुरखों के साथ जूठा फेंका वो भी उठा के खा लिया, रूखा फेंका वो भी उठा के खा लिया, सूखा फेंका वो भी उठा के खा लिया, बस जिंदा रहना है, ये है बात। इसमें मुझे उनका कसूर ज़्यादा नहीं लगता जितना कसूर मेरे अपने लोगों का। अपनी तरफ से कुछ संदेश देना है भारतवासियों को, क्योंकि आपका भारत भूमि से बड़ा लगाव है, जुड़ाव है, क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के लोगों को? देखिए, आज समय ऐसा आया है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को, जहाँ बुद्ध धर्म को, बुद्ध धर्म जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की एक विचारधारा समझ के मत सुनिए। आज ये देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो कुछ हमें दे के गए थे उसको हम कितना बचा पाए, कितना नहीं बचा पाए। जैसा मेरे अनपढ़ माँ बाप ने शिक्षा के लिए मुझे पुश किया, मुझे वातावरण दिया, समय दिया और मोटिवेट किया, ऐसा करके वो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। क्या आज जो जहाँ लोग हैं, जो आज डॉक्टर हैं, आज इंजीनियर्स हैं, जो आज बहुत बहुत बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, क्या वो अपने बच्चों को ऐसा वातावरण दे पाएंगे? अगर नहीं दे पाएंगे, ये दिखाई देता है, तो उनको
आज इस मैदान में उतर जाना चाहिए कि हमें संविधान बचाना है, हमें अपना धर्म बचाना है, हमें अपनी आइडेंटिटी बचानी है और हमें ये लड़ाई लड़नी है और लड़कर ही बचा पाएंगे, वरना और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज बाबा साहब अम्बेडकर के लिए नहीं, बाबा साहब के अम्बेडकर के बच्चों की और उसकी बीवी की कुर्बानी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचो कि उनके सामने क्या विवश नज़र आ रहा है, वो कहाँ को जाएंगे, कहाँ कौन सी डायरेक्शन लेंगे। उनको बचाने के लिए, उनका भविष्य बचाने के लिए, उनके लिए जो खुशहाली बचाने के लिए हमें इकट्ठे होना होगा और बुद्ध धर्म में आना होगा। एक ही रास्ता है जो मुझे दिखाई देता है, उम्मीद है कि मेरे लोग इसको समझेंगे, वो बुद्ध धर्म के रास्ते पे चलेंगे, इकट्ठे होंगे, जात पात को तोड़कर एक बड़ा संगठन संघ बनाएंगे और जैसी संघ की जो स्थापना करने में जो आज संगति हो रही है जहाँ उसमें मैं आया हूँ, अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हम अपने संविधान को भी बचा पाएंगे और अपने बच्चों का फ्यूचर भी बचा पाएंगे। धन्यवाद। लंदन के साथ पता मैं यूके में हाँ, मेरा नाम मलकीत सिंह बहल है। मैं यूके में 1964 में गया था और जब मैं गया था तब तो मेरे सामने दो ही थे कि भाई मैं पढ़ूं और अच्छे पैसे कमाऊं और अमीर बन जाऊं, ये मेरी सोच थी। लेकिन पैसा होने के बावजूद भी जब जाति ने मुझे ज़्यादा सताया तो फिर मेरे सामने ये रास्ता खुला कि भाई अगर मैं जॉब से कोई और कोई काम करूं तो मुझे बिज़नेस का नज़र आया कि भाई बिज़नेस में तो ऐसा है जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितने पौधे लगाओगे उतने ही फल आएंगे। तो मैं बिज़नेस में चला गया और आज ऑलमोस्ट 40-42 साल हो गए हैं मुझे बिज़नेस में। तो मैं बिज़नेस करता हूं और बिज़नेस ने ही मुझे इंटरनेशनल स्टेटस बिज़नेस ने भी दिया है, दूसरा इंटरनेशनल स्टेटस मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन ने दिया है। तो मेरी अपनी समझ है कि अगर मैं अपने अंदर तब्दीली करते 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 अपने आप को समझते समझते अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो हर भारतीय जो आज अपने आप को पछड़ा मानता है, गरीब मानता है, लाचार मानता है, अनपढ़ मानता है, अगर वो भी समझ जाए तो वो भी अपना रास्ता बना लेगा। धन्यवाद।